वेलकम टू मैत्री पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 4th एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता की एक एमसीक्यू वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको काफी हेल्प करेगी चैप्टर को समझने में और आपके टॉपिक को रिवाइज करने में। सो नाउ फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेजड़ली विलेज इज इन। जो आपका खेजड़ली गांव है वो कहाँ पर है? वो आपका राजस्थान में है। राजस्थान की जो कैपिटल क्या है आपकी? जयपुर। वो आर अमृताज फ्रेंड। अमृता के दोस्त कौन थे? पेड़ कौन थे? अमृता के दोस्त थे। What did the stranger have with them? जो उस गांव में अजनबी लोग आए थे वो अपने साथ क्या लेके आए थे? वो अपने साथ कुल्हाड़ी लेके आए थे, एक्सेस। Why did the stranger came to the village? जो अजनबी लोग थे, जो स्ट्रेंजर थे, वो गांव में किस लिए आए थे? To cut the trees। वो लोग गांव में पेड़ काटने के लिए आए हुए थे। What are the people of that village are called? खेजड़ली गांव के लोगों को क्या कहा जाता था? उस गांव के लोगों को बिश्नोईज कहा जाता था। How did the villagers protect the trees? जो गांव वाले लोग थे उन्होंने ट्रीज को किस तरह से प्रोटेक्ट किया? ऑप्शन ए, बाय हगिंग देम। उन्होंने उन्हें हग कर लिया, वो उनसे चिपक गए। सो इस तरह से जो गांव के लोग थे उन्होंने पेड़ों की रक्षा की। Who has sent the strangers to cut the trees? उन स्ट्रेंजर्स को किसने भेजा था गांव में पेड़ काटने के लिए? The king, राजा ने उन्हें भेजा था। Friends, you are strong and beautiful. Who said this? दोस्त तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सुंदर हो, ये किसने कहा था? ये अमृता कहती है। किसको कहती है? पेड़ों को कहती है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, स्ट्रॉन्ग हो। अपनी जो ताकत है वो मुझे भी दो, मुझे भी थोड़ी बहुत आप स्ट्रेंथ दो। द विलेजर्स सेड दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो गांव के लोग थे वो क्या कहते थे कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। द खेजड़ली विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ। खेजड़ली गांव का जो नाम है वो किस वजह से खेजड़ली पड़ा था? सो मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रो देयर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खेजड़ी के पेड़ थे उस गांव में, इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट के साथ कौन कौन से लोग थे जो जुड़े हुए थे? उसमें किन लोगों ने काम किया था? सो आपके थे चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि ऑप्शन डी A+B। इन दोनों लोगों ने ही क्या किया था? चिपको आंदोलन में काम किया था। सो मैं आपको बता देती हूँ कि चिपको आंदोलन क्या होता है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संबंधित आंदोलन था जो कि आपका 1973 में उत्तराखंड में एक जिला है चमोली, वहां से स्टार्ट किया गया था। और मेनली ये पेड़ों को, जंगलों को काटने से बचा विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया था। और जो ये आंदोलन है, वैसे काम तो इसमें काफी लोगों ने किया था, वहाँ के जो आम जनता थी उन्होंने भी काफी सहयोग किया था। मेन लेकिन जिनका नाम लिया जाता है वो है आपके चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। पेड़ों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन चला था जिसका नाम था चिपको मूवमेंट, यानी कि चिपको आंदोलन। वहां पर जितने भी महिलाएं थे, पुरुष थे, जब जो वन विभाग के लोग वहां पर पेड़ काटने के लिए आते हैं तो वो सभी लोग अपने पेड़ों से चिपक गए थे और उन्होंने पेड़ों को काटने नहीं दिया था। तो सरकार ने फिर क्या किया? वहां पे पेड़ों को काटना बैन कर दिया। तो ये लोग पर्यावरणवादी थे और इन्होंने पर्यावरण संबंधित जो हमारा चिपको मूवमेंट है वो चलाया था। अमृता फॉट अलोन फॉर सेविंग डैश ऑफ हर विलेज। जो अमृता थी उसने पेड़ों को सेव करने के लिए लड़ाई लड़ी थी अकेले ही। द नंबर ऑफ सम ऑफ द बर्ड्स हैज बिकम लेस ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। पक्षी है लगातार उनकी संख्या में घटोतरी हुई है, लगातार जो उनकी संख्या है वो घट रही है। क्यों? क्योंकि पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है, इसलिए। तो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है, ट्रू है। लगातार पेड़ों के काटे जाने के कारण बहुत सारे पशु पक्षियों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अमृता वुड से हर स्पेशल ट्रीज एज फ्रेंड। अमृता क्या करती थी? पेड़ों को अपना दोस्त मानती थी। बिश्नोईज प्रोटेक्ट ओनली ट्रीज ऑफ देयर विलेज। जो बिश्नोई थे यानी कि जो खेजड़ली गांव के जो लोग थे वो सिर्फ ट्रीज की रक्षा करते थे। सो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो वो लोग पेड़ों की भी रक्षा करते थे और वहाँ पे जो पशु पक्षी रहते थे उनकी भी वो लोग रक्षा करते थे। वो आर द बिश्नोईज। बिश्नोईज कौन थे? पीपल ऑफ खेजड़ली विलेज। खेजड़ली गांव के जो लोग थे उन्हें बिश्नोई कहा जाता था।
अमृता एंड हर फ्रेंड्स हैड देयर ओवन स्पेशल ट्रीज। जो अमृता थी उसके दोस्त थे वो क्या करते थे, डेली किसी पेड़ को स्पेशल बनाते थे और उसकी उस दिन केयर करते थे, उसके साथ खेलते थे उसकी छाया में और वहीं पर रहते थे। व्हाट डिड अमृता डू टू सेव ट्रीज। अमृता ने पेड़ों की रक्षा करने के लिए क्या किया, एम्ब्रेस द ट्रीज, उन्होंने पेड़ों को अपने गले लगा लिया। अमृता वॉज आ लिटिल गर्ल। अमृता एक छोटी लड़की थी। नेशनल ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का नेशनल ट्री क्या है, सो वो है बेनियान ट्री। इन खेजड़ली विलेज डैश एंड डैश मूव फ्रीली। जो खेजड़ली गांव था उसमें जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, वो सभी क्या करते थे, फ्री होके घूमते थे, कोई भी उनका शिकार नहीं करता था। राजस्थान इज आ, राजस्थान क्या है, राजस्थान आपका स्टेट है, कैपिटल है इसकी जयपुर। डैश पार्ट ऑफ खेजड़ली ट्रीज इज यूज्ड इन मेडिसिन। खेजड़ली पेड़ का किस पार्ट को यूज किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए। खेजड़ी पेड़ का जो बार्क होता है उसका यूज किया जाता है दवाइयां बनाने के लिए। अमृता सैक्रिफाइड हर लाइफ टू सेव द खेजड़ली पेड़। खेजड़ली पेड़ों को बचाने के लिए जो अमृता थी उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाई कर दिया, उनकी डेथ हो जाती है पेड़ों को बचाते हुए। नेक्स्ट है इन डेजर्ट देयर इज लिटिल रेनफॉल। क्योंकि जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहां पे बहुत ही कम बारिश होती है, या तो होती नहीं है या होती है तो बहुत ही कम होती है। इन डेजर्ट मोस्टली कैक्टस प्लांट आर देयर। जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पे मोस्टली जो कांटे वाले प्लांट होते हैं वो होते हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता है इसलिए जो उनकी पत्तियां कांटेदार हो जाती है। जोधपुर इज लोकेटेड इन द स्टेट। जो जोधपुर है वो किस स्टेट में है, वो आपका राजस्थान स्टेट में है। चिल्ड्रन ऑफ खेजड़ली प्लेड। जो खेजड़ली गांव के जो बच्चे थे वो कहाँ खेलते थे, इन द शेड ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की छाया में वो लोग खेलते थे। द किंग वॉन्टेड द ट्रीज टू बी कट बिकॉज। जो राजा था वो पेड़ों को क्यों काटना चाहता था, द वुड वॉज नीडेड फॉर हिज प्लेस। अपने महल बनाने के लिए वो लकड़ियों को काटना चाहता था। प्लांट्स गिव्स अस। जो प्लांट होते हैं हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, फूड देते हैं, वुड देते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा राइट होगा। इफ देयर वुड बी नो ट्रीज देन देयर विल बी नो ऑक्सीजन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ भी नहीं होगा, यदि पेड़ नहीं होंगे तो ना ऑक्सीजन होगी, ना एनिमल्स होंगे, ना बर्ड्स होंगे, ना हम ह्यूमन बींग्स होंगे। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हमारा राइट होगा। नेम द कम्युनिटी वो डेडिकेट देमसेल्फ फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। उस कम्युनिटी का नाम बताइए जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्लांट्स की रक्षा में, बर्ड्स और एनिमल्स की रक्षा में अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। सो वो है आपके बिश्नोई, ऑप्शन सी। कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट इज नॉन एज। लगातार जंगलों से पेड़ों का काटा जाना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। पीपल ईट विच पार्ट ऑफ द खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री के किस पार्ट को जो खेजड़ली गांव के लोग थे वो खाते थे, सो वो खाते थे उसकी बीन्स को पका के। अमृता फॉट फॉर। जो अमृता थी उसने किसके लिए लड़ाई की थी, टू सेव द ट्रीज, पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता ने लड़ाई लड़ी थी। व्हाट पीपल ऑफ खेजड़ली यूज्ड टू से। खेजड़ली गांव के लोग क्या कहते थे, पेड़ है तो हम हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम पेड़ पौधों के बिना नहीं रह सकते। What is specialty of खेजड़ली वुड। जो खेजड़ी पेड़ की जो लकड़ी होती है उसकी क्या स्पेशलिटी होती है, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट इजिली। किसी भी इंसेक्ट से वो जल्दी से अफेक्ट नहीं होती, इसलिए जो राजा था वो उस लकड़ी से अपने महल का काम कराना चाहता था। वो डाइड टू सेव द खेजड़ली ट्रीज। खेजड़ली पेड़ों की रक्षा करते हुए किसने जान दे दी, अमृता ने और गांव के लोगों ने। ऑप्शन डी ए और सी हमारा बिल्कुल राइट है। मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय डेजर्ट। जो राजस्थान का बहुत सारा ऐसा इलाका है जो कि पूरा रेगिस्तान से कवर है और वहां पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है। खेजड़ली विलेज वॉज सिचुएटेड नियर विच सिटी ऑफ राजस्थान। जो खेजड़ली गांव है वो राजस्थान में किस शहर के पास है, सो वो है आपका जोधपुर के पास में। सो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे टिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।